नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए बहुत बातें न करते हुए सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखें और अंत में कमेंट करें कि कैसा लगा आपको। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। ये हमारी इस प्रश्नोत्तरी की तीसरी कक्षा है। इससे पहले हमने इस प्रश्नोत्तरी की दो है इस प्रश्न पत्र की ये तीसरी कक्षा है। तो आप लोगों ने यदि वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो जाकर चैनल पर देख लें। सारा ये प्रश्न पत्र पूरा होने के बाद हम बना देंगे प्लेलिस्ट, तो आप लोग देख लेंगे, अच्छे से ढूंढने में आसानी होगी। बाकी अभी तो ये तीसरी कक्षा है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। पस्पशाहनिकानुसारम प्रस्कंदनम प्रपतनम इत्यादि उदाहरणेन सिद्धम भवति। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प जो है इस प्रश्न का पहला हो जाएगा, करण अधिकरणयोः भिन्नेषु अपि कारणेषु ल्यूट भवति इति। तो चलिए इससे संबंधित थोड़े तथ्यों को देख लेते हैं। तो आचार्य पतंजलि जी कहते हैं कि अयम तावद दोषः तदुच्यते शब्दे अयम तावद दोषः तदुच्यते शब्दे ल्युडर्थः इति नावश्यं करणाधिकरणयोरेव ल्यूट विधीयते। अर्थात यह दोष कहा जाता है शब्द को व्याकरण का अर्थ मानने पर ल्यूट प्रत्यय का अर्थ नहीं उपपन्न होता। वास्तव में यह दोष नहीं है, क्योंकि करण और अधिकरण इन्हीं दो अर्थों में ल्यूट प्रत्यय किया जाता है। ऐसा आवश्यक नहीं है, अन्य कारणों से भी जो है कि ल्यूट प्रत्यय होता है। तो कहते हैं कृत्य ल्यूटो बहुलम, अर्थात कृत संज्ञक प्रत्यय और ल्यूट प्रत्यय बहुल रूप से होते हैं। इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार जो दूसरे करण अधिकरण को छोड़कर दूसरे कारक हैं उनमें भी ल्यूट प्रत्यय होता है, जैसे प्रस्कंदनम और प्रपतनम। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न हमारा है, या सूट परस्मयी पदे शुदातो डिच इत्यत्र डित्वोक्तेर ज्ञायते। तो चलिए देखते हैं। इस सूत्र के विषय में कहा गया है, लिंग के स्थान पर विहित परस्मयी पद संज्ञक तिप से मस पर्यंत आदेशों को यासुट आगम होता है, और यह वह जो है नित व उदात्त होता है। यह सियुट का अपवाद है। यासुट के ट की इत संज्ञा है, उकार उच्चारण अर्थ के लिए है। इस सूत्र के दो ज्ञापक सिद्ध होते हैं। पहला, यासुट आगम उदात्त कहा गया है, इससे ज्ञापित होता है कि आगम अनुदात्त होगा। दूसरा है, यासुट को ङित करने से ज्ञापित होता है कि लकार के ङित होने से उसके आदेश भूत तिप आदि ङित नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है पहला विकल्प सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, त्वं प्रकोष्ठे मनसा पुस्तकं पठसि इत्यत्र तिङ्वाच्य कारक वाची पदमस्ति। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित तथ्यों को। कहते हैं, युष्मद्युत्पपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, अर्थात तिंग का वाच्य जो कारक तद्वाचक युष्मत शब्द के प्रयोग होने पर या प्रयोग की संभावना पर मध्यम पुरुष प्रयुक्त होता है। युष्मत शब्द के समीप में उच्चारित होने पर मध्यम पुरुष होता है, किंतु वह युष्मत शब्द तिंग का वाच्य और कारक के सभी वाची के रूप में समान अधिकरण में हो। और फिर कहते हैं कि तात्पर्य यह है कि उस वाक्य की जो क्रिया है उसमें लकार तिप आदि जिस अर्थ में हुआ है उसी अर्थ के लिए यदि युष्मत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे त्वं प्रकोष्ठे मनसा पुस्तकं पठसि, इस वाक्य में पठसि क्रिया में लट लकार कर्ता अर्थ में है, और वाक्य में भी युष्मत शब्द का प्रथमांत रूप जो है तम है। और कहते हैं
युष्मत शब्द का रूप त्वम कर्ता अर्थ में ही प्रयुक्त हो रहा है, अतः दोनों एक ही अधिकरण हुआ। अधिकरण अर्थात समानाधिकरण होने से पठ धातु से मध्यम पुरुष हुआ। यदि भिन्न अधिकरण होगा तो मध्यम पुरुष नहीं होगा, जैसे रामस्त्वाम पश्यति। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है तिंगवाच्य कारक पद जो है त्वम है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वर्तमान कालार्थकस्य त प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति। इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा तीसरा हो जाएगा। बाकी चलिए इससे संबंधित तथ्यों को भी देखते हैं। तो यह सूत्र एक है तस्य च वर्तमाने, अर्थात वर्तमान में विहित त प्रत्यय के योग में अनभिहित कर्ता और कर्म में जो है आपकी षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण के रूप में यह जो राज्ञां मतो, राज्ञां बुद्धः, राज्ञां पूजितो, ये तीनों बनेंगे। तो यहाँ पे राज्ञां बुद्धः दिया गया है, तो ये हमारा सही विकल्प है, अर्थात राजा मानते हैं, जानते हैं अथवा पूजते हैं। इस वाक्य में मन बुद्ध एवं पूज धातुओं से मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इस सूत्र से वर्तमान काल में तप प्रत्यय करने पर मतः बुद्धः और पूजितः बनता है। इनका कर्ता राजन है और वह अनभिहित है। इससे कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति प्राप्त हुई, लेकिन न लोका व्यवनिष्ठा खलर्थ त्रिनाम सूत्र से कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से प्राप्त षष्ठी का निषेध हुआ। न लोकाव्यवनिष्ठा खलर्थ त्रिनाम सूत्र से भी बाध करके तस्य च वर्तमाने सूत्र से राजन कर्ता से षष्ठी करने पर राज्ञाम हुआ। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है हमारा अधिकरणवाचिनः त प्रत्यय से उदाहरणम। अधिकरणवाचिक त प्रत्यय का उदाहरण क्या है? तो हमारा एक सूत्र है अधिकरणवाचिनश्च। इस सूत्र में कहा गया है कि अधिकरणवाचक त प्रत्ययांत शब्दों के योग में अनुक्त कर्ता और कर्म में आपकी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे इदम एषाम आशितम, यह इनका आसन है। तो इदम एषाम आशितम, तो इसका सही विकल्प हमारा चौथा हो जाएगा। यही इसका सही विकल्प है। और भी इनके उदाहरण है, देखते हैं। इदम एषाम आशितम, यह इनका आसन है। आस्ते अस्मिनिति आशितम, आस धातु से तप प्रत्यय जोड़कर आशितम बनता है। अधिकरणवाचक त प्रत्ययांत आसितम के योग में अनुक्त कर्ता इदम अधिकरणवाचिनश्च सूत्र से षष्ठी विभक्ति होकर एषाम बना। अब दूसरा उदाहरण है इदम एषाम शयितम, इदम एषाम गतम, इस तरीके से है ना सब। तो इदम एषाम शयितम, यह इनकी शैया है। शेते अस्मिन इति शयितम में शी अकर्मक धातु से अधिकरण के अर्थ में तप प्रत्यय हुआ है, अतः अधिकरणवाचिनश्च सूत्र से अधिकरणवाची शयितम के योग में एषाम में षष्ठी विभक्ति हुई है। तो अभी इदम एषाम आशितम पूछा गया है, अगली बार क्या पता इदम एषाम शयितम पूछ ले, इदम एषाम गतम पूछ ले, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इदम एषाम गतम के विषय में कहा गया है कि यह इनका गमन मार्ग है। गच्छति अस्मिनिति गतम, इस अधिकरण अर्थ में गम धातु से तप प्रत्यय हुआ है, अतएव कर्ता कारक एतद में अधिकरणवाचिनश्च सूत्र से षष्ठी विभक्ति होकर एषाम बना। इदम एषाम भुक्तम, यह इनका भोजन पात्र है। भुक्ते अस्मिनिति भुक्तम, इस अधिकरण अर्थ में भुज धातु से तप प्रत्यय होकर भुक्तम बना, अतएव अधिकरणवाचक भुक्तम के योग में कर्ता कारक एतद में अधिकरणवाचिनश्च सूत्र से षष्ठी विभक्ति होकर एषाम बना। तो इसके चार उदाहरण हैं अधिकरणवाचिनश्च सूत्र के। आपके त प्रत्यय लगकर चार उदाहरण बनते हैं। इदम एषाम आशितम, इदम एषाम शयितम, इदम एषाम गतम, इदम एषाम भुक्तम, ये आपके चार हैं। तो अगली बार इन चारों में से कोई भी पूछा जाए तो ध्यान रखिए। बाकी ये कूपम पतिदम ये सब नहीं है इसके उदाहरण। राज्ञां पूजितम ये सारे नहीं हैं। इसका चौथा विकल्प जो है सही हमारा होगा।
अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया है अधिकरण षष्ट्याः प्रयोगः वर्तते। तो यहाँ पर एक सूत्र मिलता है कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे, अर्थात कृत्व सूच और इनके समान अर्थ वाले प्रत्ययान्त शब्दों के योग में कालवाचक अधिकरण कारक में शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण कहते हैं द्विह अहनः भुंक्ते। इस वाक्य में इसका सही विकल्प जो है द्वि अहनः भुंक्ते ये हो जाएगा आपका पहला। तो कहते हैं इस वाक्य में कृत्व सूच प्रत्यय के समानार्थक सूच प्रत्यय के योग में कालवाची अधिकरण वाचक अहना में शेषत्व की विवक्षा में कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे सूत्र से षष्ठी विभक्ति होकर द्वि अहना भुंक्ते बना। शेषत्व मात्र की विवक्षा न होने पर कालवाची अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे द्विह अहनि अध्ययनम, 2 दिन में अध्ययन करना। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प जो है पहला हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विभावैरनुभावैश्च सात्विकैर्व्यभिचारिभिः अनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायीभावो रसः स्मृतः इति कस्य आचार्यस्य कथनम। यह किस आचार्य का कथन है? भरत जी का है, मम्मट जी का है, धनंजय जी का है अथवा विश्वनाथ जी का है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या हम थोड़ा कि यह किस आचार्य का मत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही विकल्प आपका धनंजय हो जाएगा। यह जो है मत आचार्य धनंजय जी का है। तो सबसे पहले हम इन्हीं के मत में देख लेते हैं इन्होंने रस की परिभाषा 10 रूपक में क्या करी है। इसके बाद हम भरत जी के विषय में भी देख लेंगे, मम्मट जी और विश्वनाथ जी के विषय में भी देख लेंगे। बाकी इस प्रश्न का सही विकल्प तीसरा है धनंजय जी। तो सबसे पहले हम इनके विषय में देखते हैं और बाकी अन्य आचार्यों के विषय में भी देख लेंगे कि उन्होंने रस की परिभाषा क्या करी है। तो धनंजय जी कहते हैं विभावैरनुभावैश्च सात्विकैर्व्यभिचारिभिः आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायीभावो रसः स्मृतः। अर्थात विभाव अनुभाव सात्विक भाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा आस्वादन के योग्य किया गया स्थायी भाव ही रस कहलाता है। उसके बाद कहते हैं कि ज्ञायमानतया तत्र विभावो भाव पोषकृत आलम्बनोद्दीपनत्व प्रभेदेन स च द्विधा। अर्थात उन रस के उद्भावकों में विभाव वह है जो स्वयं जाना हुआ होकर स्थायी भाव को पुष्ट करता है, वह आलंबन और उद्दीपन के भेद से 2 प्रकार का होता है। फिर कहते हैं पृथक भावा भवन्त्यन्येननुभावत्वेपि सात्विकाः सत्वादेव समुत्पत्तेस्तच्च तद्भाव भावनम। अर्थात अन्य जो सात्विक भाव हैं यद्यपि वे अनुभाव ही हैं तथापि पृथक रूप से भाव कहलाते हैं क्योंकि उनकी सत्व से ही उत्पत्ति हुआ करती है। सत्व का अर्थ है किसी भाव से भावित होना। तो इस तरीके से यह जो है कथन आचार्य धनंजय जी का है। बाकी हम भरत जी के विषय, भरत जी का जो रस सूत्र है उसके विषय में तो आप तो जानते ही हैं, प्रसिद्ध है विभावैरनुभाव व्यभिचारिभिः रस निष्पत्ति। इस तरीके से आचार्य भरत जी का रस सूत्र है। इन्होंने आचार्य भरत जी ने रस के विषय में कहते हैं। अब मम्मट जी के विषय में देख ले कि इन्होंने रस के विषय में क्या कहा। मम्मट जी रस के विषय में कहते हैं कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादेः स्थायिनो लोक्यतानि चेन्नाट्यकाव्ययोः विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः। लोक में रति आदि रूप स्थायी भाव के जो कारण कार्य और सहकारी कारण होते हैं यदि वे नाटक या काव्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्रमशः विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। उन विभाव आदि से व्यक्त वह रति आदि रूप स्थायी भाव रस कहलाता है। इस तरीके से हमारे
आचार्य मम्मट जी कहते हैं। और आचार्य भरत जी का तो आपने देखा है, विवाह अनुभव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है, ऐसा वो मानते हैं। और हम देख लेते हैं विश्वनाथ जी ने रस के विषय में क्या कहा है। और आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है रस्यते इति रसः। उन्होंने तो काव्य की परिभाषा ही दी है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो उसमें भी रस के विषय में कहते हैं कि जो आस्वादित होता है वह रस है। रस्यते इति रसः। फिर इसके बाद जो है रस के भेदों पर भेद बताते हैं, इसके अंतर्गत हम नहीं जाएंगे। बाकी हमने मुख्य रूप से इन आचार्यों के विषय में देखा कि रस के विषय में किस आचार्य ने क्या कहा है। तो चलिए अब हम इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प तीसरा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न जो है हमारा, शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतीयपि योग्यताम इति सूक्ति अस्ति। यह सूक्ति आपकी जो है शिशुपाल वधम की है, शिशुपाल वध महाकाव्य की यह सूक्ति है। जो है माघ प्रणीत शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में यह श्लोक जो है वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से नारद जी का जो है कि दर्शन का महत्व बतलाया गया है। कहते हैं हम यह श्लोक देखते हैं पूरा, यहाँ पर तो केवल सूक्ति अंतिम लाइन दी गई है, तो हम देखते हैं हरत्यघम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीरभाजां भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतीयेपि योग्यताम। अर्थात आपका दर्शन शरीरधारियों की तीनों काल में भी पवित्रता प्रकट करता है, वर्तमान काल में पाप को विनष्ट करता है, आने वाले मंगल का कारण बनता है, और वह स्वयं पहले के किए हुए पुण्यों से प्राप्त होता है। तो यह जो है शिशुपाल वधम की सूक्ति है। और शिशुपाल वध महाकाव्य की अन्य सूक्तियों को भी देख लें, जैसे गृहानुपैतुम प्रणयादभिप्सवो भवन्ति ना पुण्यकृता मनीषिणः। अर्थात महात्मा लोग अपुण्यात्माओं के घर प्रेम से आना नहीं चाहते। ये भी आपके जो है श्री कृष्ण जी नारद जी की प्रशंसा में कहते हैं। उसके बाद कहते हैं अगली सूक्ति है श्रेयसी केन तृप्यते। अर्थात मंगलमय कार्य में कौन तृप्त होता है। और फिर अगली सूक्ति है सदाभिमानई कधनाभिमानिनः। अर्थात लोगों का एकमात्र धन स्वाभिमान ही होता है। फिर विलोचने बिभ्रदधिश्रिताश्री सपुंडरीकाक्ष इति स्फुटो भवत्। अर्थात शोभा संपन्न नेत्रों को धारण करते हुए वे स्पष्ट रूप से कमल नयन हो गए। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से क्या हो गया, कमल नयन। यह श्री कृष्ण जी के विषय में है। उसके बाद कहते हैं ऋते रवेक्षालयितुम क्षमेत कह क्षमा कीजिए, ऋते रवेक्षालयितुम क्षमेत कह क्षपातमस्कांडमलीमसम नभः। अर्थात रात्रि के अंधकार समूह से मलिन आकाश को निर्मल करने के लिए सूर्य के बिना कौन समर्थ हो सकता है। तो इस तरीके से जो है हमने इस शिशुपाल वध महाकाव्य की प्रमुख सूक्तियों को देखा। बाकी शिशुपाल वध महाकाव्य जो है आपका 20 सर्गों में विभक्त है, और यह बृहत्रय के अंतर्गत आने वाला एक महाकाव्य है। बृहत्रय के अंतर्गत आने वाला महाकाव्य जो है शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम और किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है। नल चंपू एक चंपू काव्य है जो कि त्रिविक्रम भट्ट जी का है। नैषधीय चरितम आपका महाकाव्य जो है कि बृहत्रय के अंतर्गत आने वाला है, और उत्तर रामचरितम आपका जो है वो नाटक के अंतर्गत आने वाला है। और कवि भवभूति जी के नाटकों में 3 नाटकों में सबसे प्रसिद्ध नाटक है उत्तर रामचरितम। इसमें रामायण की कथा वर्णित है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न में कहा गया है लोकोत्तराणाम चेतांसी को नु विज्ञातुमर्हति इति काव्यपंक्ति कस्मिन् नाटके अस्ति।
यह काव्य पंक्ति जो है किस नाटक में है? तो यह काव्य पंक्ति आपका मुख्य रूप से हम देखें तो उत्तर रामचरितम में है, जो कि 7 अंकों का महाकवि भवभूति प्रणीत बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। स्वप्नवास वदत्तम जो है यह भास जी का 6 अंकों का नाटक है। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम आपका महाकवि कालिदास जी का 7 अंकों का नाटक है। वेड़ी संहार आपका जो है 6 अंकों का नाटक है। ये वेड़ी संहार का उपजीव्य आपका महाभारत है। तो चलिए इस पंक्ति के विषय में देखते हैं, पूरा श्लोक देखते हैं। भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक में वासंती राम से कहती हैं कि वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को ही विज्ञातुम अर्हति। अर्थात वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल महापुरुषों के चित्त को कौन जान सकता है। तो ये तो हो गई इस पंक्ति की बात। चलिए हम उत्तर रामचरितम की अन्य सूक्तियों को भी एक बार देख लेते हैं। तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हत। अर्थात तीर्थ, जल और अग्नि ये अन्य पदार्थों से शुद्धि के योग्य नहीं होते। इसके बाद कहते हैं करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी। यह भी उत्तर रामचरितम का बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है। तो इसमें कहा गया है सीता करुण रस की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारिणी है, वियोग व्यथा के तुल्य वन में आ रही हैं। और उसके बाद अगली सूक्ति है अयि कठोरः यशः किल ते प्रियम किम यशो ननु घोर मतः परम। अर्थात हे निष्ठुर, तुम्हें निश्चय ही यश प्यारा है, परंतु इससे अधिक घोर अपयश और क्या हो सकता है। इसके बाद कहते हैं यह जो हम बताने जा रहे हैं सूक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत पूछा जाता है। गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। गुणवानों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, न कोई चिन्ह विशेष और न आयु। पुरंद्रिणाम चित्तम कुसुम सुकुमारम ही भवति। अर्थात कुलीन स्त्रियों का चित्त फूल के समान कोमल होता है। सताम केनापि कार्येण लोकस्याराधनम व्रतम। चाहे जो कुछ भी हो, जनता को प्रसन्न रखना सज्जनों का कर्तव्य है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 30 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया इत्यस्मिन् पद्ये किम छंदः। तो इस पद्य में आपका कौन सा छंद है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहले ये श्लोक आपका अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का जो है चतुर्थ अंक में आया हुआ है और चतुर्थ अंक का 6ठा श्लोक है। पूरा श्लोक आप लोगों को हम सुनाते हैं। यास्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्ति कलुषिताञ्जडं दर्शनं वैकल्प्यं मम तावदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नो तनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। यह जो है श्लोक, इस श्लोक में मुख्य रूप से आपका शार्दूल विक्रीडित छंद है। यह श्लोक आपका जो है शकुंतला की जब विदाई होती है उस समय महर्षि काश्यप या कण्व भी कहते हैं उनको, वो शकुंतला के लिए कहते हैं। तो क्या कहते हैं इस श्लोक में? कहते हैं आज शकुंतला पति के घर जाएगी, इसलिए मेरा हृदय उत्कंठा से भर गया है, गला रोके गए अश्रु प्रवाह से रुध गया है। अर्थात आंसुओं के बहने से रोकने के कारण रुध गया है। और मेरी दृष्टि जो है चिंता के कारण जड़ हो गई है। और जंगल में रहने वाले मेरी भी शकुंतला के प्रति स्नेह के कारण ऐसी यह व्याकुलता है। तो गृहस्थ लोग पहली बार होने वाले पुत्री के वियोग के दुख से कितना अधिक दुखित होते होंगे।
ऐसा वो घूमते हुए कहते हैं कि भाई मैं तो जंगल में रहने वाला वनवासी हूँ, फिर भी मुझे अपनी पुत्री वियोग में इतना दुख हो रहा है, तो गृहस्थ में रहने वाले पिता को पुत्र वियोग में पहली बार विदाई करते समय कितना दुख होता होगा, ऐसा वो कहते हैं। तो हो गई, ये तो हो गए इस श्लोक की बात। अब इस श्लोक में जो छंद आया हुआ है शार्दूल विक्रीडित, इसका लक्षण हम देख लेते हैं। तो सूर्यास्वैर्यादि महसजौ सततगाह शार्दूल विक्रीडितम, ऐसा इस छंद का लक्षण है। उसके बाद शिखरिणी का लक्षण देखें। तो शिखरिणी के विषय में कहा गया है कि रसैः रौद्रैश्छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। उसके बाद आपका मंदाक्रांता छंद है, उसके विषय में कहा गया है मंदाक्रांतां बुधिर सनगैर्मो भनौ तौ गयुग्मम्। इसके बाद स्तग्धरा के विषय में कहते हैं मृभ्रयानां त्रयेण त्रिमुनि यतियुतां स्तग्धरा कीर्तितेयम्। और स्तग्धरा का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण देखें तो है या आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का ही मंगलाचरण। या सृष्टिः सृष्टुराध्या वहति विधिहुतं या हवीर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनूभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस तरीके से जो है हमने 30 नंबर का प्रश्न भी विश्लेषण कर लिया। और बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। चलिए इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं और अगले कक्षा में 31 नंबर का प्रश्न लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तो धन्यवाद।